बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपनी लास्ट वीडियोस में हमने प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम 2 काइंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से एक था हमारा टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा टॉपिक था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हमारे पास थर्ड इसकी काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इट इज एन एडजेक्टिव। ये है प्रोनाउन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है बेसिकली ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू एन एक्शन डायरेक्टेड बैक अपॉन द डूअर, यानी करने वाले के साथ ही उसका अपना एक ताल्लुक या रिश्ता जाहिर हो रहा होता है, या एक लिंक जाहिर हो रहा होता है। अब वो लिंक कैसे जाहिर हो रहा है, इसको डिफाइन हम करेंगे तो आपको समझ आएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू माय, योर, हिम, हर एंड इट, कि हमने माय के साथ, हर के साथ और इट के साथ सेल्फ फॉर्म हम यूज करते हैं। सेल्फ यानी खुद। अब मतलब कि डूअर के साथ, करने वाले के साथ ही एक्शन वापस जा रहा होता है। अब माय के साथ सेल्फ यानी मेरा खुद, हर सेल्फ उसका खुद, इट सेल्फ भी इसका खुद। इट बेसिकली बेजान लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज किया जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम इट सेल्फ यूज करेंगे। यानी मैंने खुद ऐसा किया, उसने खुद ऐसा किया। एंड सेल्व्स टू आर, योर एंड देम। अब इनके साथ हम सेल्व्स फॉर्म क्यों यूज करें? सेल्फ हो गया सिंगुलर के लिए और सेल्व्स हो गया प्लूरल के लिए। आर अब प्लूरल होता है ना, वी की पोजेसिव केस है आर, तो हमारा, योर तुम्हारा, देम उनका, तो आर सेल्व्स हो जाएगा हमारा खुद, योर सेल्व्स तुम्हारा खुद या आपका खुद, एंड देम सेल्व्स उनका खुद। इट कैन नॉट by itself be used as a subject in a sentence. इसको एज अ सब्जेक्ट आप सेंटेंस में इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। सब्जेक्ट कौन होता है? जो जुमले के स्टार्ट में आता है, जो काम करने वाला होता है। Thus it is wrong to say myself took him to the doctor, कि मैं खुद उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। ये गलत है सेंटेंस, कि ये एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज होता। यहाँ पे इस जुमले में एज अ सब्जेक्ट माई सेल्फ को यूज, सेल्फ फॉर्म को किया गया है, तो ये गलत है। इट शुड बी आई माई सेल्फ टुक हिम टू द डॉक्टर। यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए हमने आई अलग से लगाया, तो तब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ है। माई सेल्फ को पहले लगाने से, यानी एज अ सब्जेक्ट लगाने से, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं होता। आप इसकी पहले नॉमिनेटिव केस लाजमी लगाएंगे और फिर आप पोजेसिव केस में इसको यूज करेंगे। या इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आपके पास, आई टुक हिम टू द डॉक्टर माई सेल्फ। बिल्कुल एंड में आपने इसको सेल्फ फॉर्म को यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। सब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया नॉमिनेटिव केस में, और बिल्कुल एट द एंड आप माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाएंगे। या सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे या बिल्कुल एंड पे लगाएंगे सेंटेंस के। और इसका एक अहम पॉइंट ये भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन। ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहलाता है। एम्फेटिक भी एक एडजेक्टिव है, यानी सिफ्त है, इसम सिफ्त है, और इसका मीनिंग होता है अटर्ड विद एम्फेसिस, जिसमें जोर देकर कोई बात की जाए या जोर देकर जो लफ्ज बोला जाए। इसीलिए इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन की एक काइंड है। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है जी, ये वर्ब है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का जो लफ्ज है ये वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है शो क्लियरली, यानी बहुत ही वाज़ेह तरीके से किसी चीज के बारे में बताना या जाहिर करना। इट इज यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स।
ये इस्तेमाल किया जाता है उस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, टू विच इट रेफर्स, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा हो या जिस चीज का वो जिक्र कर रहा हो। रेफर्स वर्ब है और इसका मतलब होता है मेंशन समथिंग, यानी किसी चीज का जिक्र करना। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है, किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है। These are very useful, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं, या कोई भी चीजें हो सकती हैं किसी भी चीज के बारे में। जस्ट हमने ये एग्जांपल शो करने के लिए लिखा। दिस और दीज ये हमारे होते हैं जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। द ओनली फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वो, दीज का मतलब भी ये होता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। दिस होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए और दीज होता है प्लूरल फॉर्म के लिए। इसी तरह दोस का मतलब होता है वो, ये भी प्लूरल फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। दैट सिंगुलर फॉर्म के लिए वो और दोज प्लूरल फॉर्म के लिए वो। ये हमारे पास ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ये फोर हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें आज के टॉपिक में हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। इससे पहली वीडियोस में हमने प्रोनाउंस की जो इससे पहले काइंड्स थी, फॉर एग्जांपल रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, उनको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अभी मज़ीद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह ताला हमने जो इसकी मज़ीद 3 काइंड्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके प्रोनाउन के बारे में। और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में होती है, इसलिए थोड़ा स्टूडेंट को बड़ी महसूस होती है। उसे स्किप नहीं करना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है ताकि कोई चीज़ आपकी नॉलेज से रह ना जाए।